सीमा से सटे बनकटवा प्रखंड में उर्वरक की कालाबाजारी और नकली डीएपी खाद बनाने वाले गिरोह के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2000 बोरी उर्वरक जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर 6 जुलाई की रात एसएसबी की 71वीं बटालियन, स्थानीय पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने बड़हरवा, रेगनिया, आठमोहन और बीजबनी गांव में छापेमारी की, जहां तस्करी के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में खाद का भंडारण मिला। कार्रवाई के दौरान सभी उर्वरकों को जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने जावेद अंसारी, विश्वनाथ राय, सिकंदर राय, सिखू राय और सुधीर राय के खिलाफ उर्वरक कालाबाजारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं अगरवा गांव में छापेमारी के दौरान प्रमोद राय और मदन राय द्वारा नकली डीएपी खाद तैयार किए जाने का भी खुलासा हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में किसानों के हितों की रक्षा और उर्वरक तस्करी पर रोक लगाने के लिए आगे भी लगातार छापेमारी अभियान जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना सिटी के बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित बाजार समिति फल मंडी में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से व्यापारियों में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश से आम लेकर व्यापार करने आया कारोबारी गोपाल प्रसाद को निशाना बनाकर अपराधियों ने गोली चलाई। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन उनके मुंशी को गोली लग गई। घायल को तत्काल पीएमसीएच भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बाजार समिति में लंबे समय से अवैध कब्जे, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। बाजार समिति फूड फल व्यवसाय संघ के अध्यक्ष शशिकांत यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन को लगातार आगाह करने के बावजूद हालात नहीं बदले, जिसका परिणाम आज की घटना के रूप में सामने आया। व्यापारियों का कहना है कि यदि ऐसी घटनाएं होती रहीं तो दूसरे राज्यों से आने वाले कारोबारी यहां व्यापार करने से कतराएंगे। उन्होंने बाजार समिति में स्थायी पुलिस व्यवस्था, अवैध कब्जों पर कार्रवाई और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। अपने स्टाफ को पीएमसीएच सर, हम लोग बाजार समिति में अपने दुकान पे आम बेच रहे थे। उसी समय फोन आया यहाँ से व्यापारी का कि गोपाल जी गोरखपुरी हैं, उनके मुंशी को गोली लग गई है, जो जल्दी आ पाइए। तो जैसे हम लोग यहाँ आए तो देखे गोपाल जी को वो अपने स्टाफ को लेकर पीएमसीएच भागते हुए। तो हमने पूछा क्या हुआ, फोन पे पूछा क्या हुआ था कि गोली लग गया कैसे। कहा भैया हमको पता नहीं चला, गोली का आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ा। जैसे लगा साइलेंसर से गद्दी के सामने 4-5 लोग 6 लोग आपस में झगड़ा उगड़ा कर रहे थे। हम लोग अपना माल बना रहे थे, पता नहीं चला। जब गोली लगी तब हम अपना लोग को लेके भागे हैं। और आपको हम पूरा पटना फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नहीं, कहने का मतलब यह है कि गोली चलाने वाले कितना अपराधी थे, कितना लोग आए थे? ये 5-6 लोग का बताया जा रहा है। 5-6 लोग थे, 4 गोली चली है, जिसमें से जानकारी हुई एक उनको लगा, 2 थाना प्रभारी साहब लोग आए हैं। सर, हम लोग मोतिहारी स्थित बंद पड़े हनुमान शुगर मिल की जमीन को लेकर फैली खरीद बिक्री की चर्चाओं पर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी दावों को भ्रामक और निराधार बताया है। अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्ष 2023 के बाद से खाता संख्या 109 की 1 इंच जमीन की भी खरीद बिक्री नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उक्त जमीन को लेकर केवल रोक सूची से हटाया गया, जिसका अर्थ यह नहीं है कि जमीन की बिक्री शुरू हो गई है। एडीएम ने बताया है कि रोक सूची से हटना और जमीन की खरीद बिक्री 2 अलग अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि परिमार्जन और दाखिल खारिज केवल वैध राजस्व अभिलेखों के आधार पर ही संभव है। एक राजस्व कर्मचारी द्वारा नियमों के विरुद्ध की गई कार्रवाई पर विभागीय कदम उठाए गए हैं। प्रशासन के अनुसार जमाबंदी रद्दीकरण का मामला फिलहाल उच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए अंतिम न्यायिक निर्णय से पहले कोई प्रशासनिक फैसला नहीं लिया जा सकता। एडीएम ने लोगों से अपील की है कि वो अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें और जमीन से जुड़े किसी भी लेन देन से पहले संबंधित विभाग से आधिकारिक जानकारी अवश्य प्राप्त करें। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक।
डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।